राहुल, तुम्हारे खानदान की इज्जत तो वैसे भी मैं 1 मिनट में धूल में मिला सकती हूँ। चंद्रिका, आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है मंजुला देवी। निर्मला देवी ठीक कहती हैं। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है चंद्रिका। एक तरफ तो तुम इस खानदान को अपनाने की बात कर रही हो और दूसरी तरफ इसी खानदान की इज्जत को धूल में मिलाने की बात कर रही हो। ये खानदान अभी मेरा हुआ कहाँ है मंजुला देवी? ये खानदान तो मेरा तब होगा जब मेरी माँ यहाँ पर आकर रहेगी, जब मेरी माँ को उनका अधिकार मिलेगा। और आप शुक्र मनाइए कि ये थप्पड़ आपने मुझे मारा है। अगर किसी और ने मारा होता ना तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बचा देती। अरे तू कर ही क्या लेगी? तेरी औकात ही क्या है? वैसे तो मैं करने को बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम लोगों को अपनी खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है ना, तो इस राइटअप को पढ़ो। इसमें सुनील सोमानी की पूरी कहानी लिखी हुई है। अब आप सब मिलकर ये सोचिए कि अगर ये राइटअप कल के सारे अखबारों में छप जाए तो आपके खानदान की इज्जत का क्या होगा? सुप्रिया बेटा, पापा, आप यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस वैसे ही। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर और क्या बात है? और क्या बात हो सकती है पापा? बेटा, कुछ बात तो जरूर है। सुप्रिया बेटा, बेटा कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ अपसेट सी रहती हो। न तुम्हारी आवाज में वो बात रही और ना ही चेहरे पे वो मुस्कान। तुम्हें कोई परेशानी है बेटा? नहीं पापा, आपके होते हुए मुझे किस बात की परेशानी हो सकती है? तुम सच कह रही हो ना? हाँ पापा। बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा था, तुम हम सब का इतना ध्यान रखती हो, अब तुम्हारा ध्यान रखना हमारा भी तो फर्ज है ना? अच्छा बेटी, अब ये बताओ, तो फिर ये आंसू क्यों? पापा, ये खुशी के आंसू हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। जीती रहो बेटा। मुझे बेटा मत कहो, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूं। मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अपनी उस बदतमीज बेटी को समझा दो जो हमारे परिवार की इज्जत को धूल में मिलाने पे तुली है। बेटा बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें समझाने आया हूँ कि समर्थ आदमी कुछ भी कर सकता है, खासतौर पे जब उसे कोई परेशान कर रहा हो, जैसे तुम्हारी बेटी कर रही है।
समझती क्या अपने आप को? वो सारी हदें तोड़ देगी और हम क्या बेवकूफ की तरह देखते रहेंगे? समझा देना उसे, अगर उसने अपने हदें तोड़ी ना तो मैं राहुल सोमानी उसका जीना हराम कर दूंगा। समझा देना उसे। चंद्रिका की डैडी, राहुल को देखकर आपकी याद आ गई। बिल्कुल आपके जैसा है। आ गई बेटी। क्या बात है बेटी? राहुल यहाँ क्यों आया था? माँ, मैंने पूछा राहुल यहाँ क्यों आया था? क्या कह रहा था वो आपसे? वो जो भी कह रहा था ठीक ही कह रहा था। वो ही क्या, सब ठीक है। बस एक तुम ही गलती कर रही हो। क्या मतलब है? बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हमारा उस घर में जाना ठीक नहीं। कम से कम मैं तो नहीं जाऊंगी और तुम मुझे मजबूर भी नहीं करोगी। मैं क्या ये सब कुछ अपने लिए कर रही हूँ माँ? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? और मान लो अगर मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए मजबूर किया भी तो तुम क्या कर लोगी? मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती ना माँ, मैं तुम्हारी जान निकलने नहीं दूंगी। मुझे मेरी नहीं तुम्हारी फिक्र है बेटी, तुम्हारी फिक्र है। अरे यही सब कुछ करती रहोगी तो एक दिन तुम्हारी जान निकल जाएगी। मेरी जान की चिंता तुम मत करो। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जब लोगों ने मुझे नाजायज औलाद कहा था। अब तो मैं किसी भी तरह अपनी जिंदगी को घसीट रही हूं। और अब जब ये जंग मैंने शुरू कर ही दी है तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। और देख लेना माँ, जीत भी मेरी ही होगी। ये लड़ाई रोक दे बेटी, रोक दे। सॉरी माँ, अब मैं ये लड़ाई नहीं रोक सकती। ये लड़ाई कब खत्म होगी? अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं। राहुल के गुस्से को तो बचपन से ही हर कोई जानता है, लेकिन आज देवर जी ने टका सा जवाब दे दिया। मैं पूछती हूँ ये मामला कहाँ जाकर खत्म होगा? मैं कोशिश तो कर रहा हूं राधिका। ये और बात है कि नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है और ये मामला इतना सीधा भी नहीं है कि कोई जल्दी नतीजा निकलेगा। इस घर में सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना वजूद है। तो आखिर फैसला क्या होगा? वही जो हमेशा से होता आया है। या तो हमें सबको अपनी बात मनवानी पड़ेगी या सबकी बात हमें माननी पड़ेगी।
प्रांजल, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। राहुल अभी तक नहीं आया, कहीं गुस्से में वो कुछ कर ना बैठे। उफ दीदी, आप हमेशा इतनी टेंशन क्यों लेती हो? कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होने वाला। आप टेंशन मत लो, ओके? सब ठीक हो जाएगा। हुआ है हॉस्पिटल? हाँ, हो आया। क्या हुआ राहुल भैया? होना क्या था, मैंने उसकी माँ को बुरी तरह डांट दिया और कहा कि अपनी बेटी को रोक लो वरना ठीक नहीं होगा। पता नहीं उसे मेरी बात समझ में आई भी कि नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक किया राहुल भैया, एंड आई एम श्योर चंद्रिका और उसकी माँ को ना आपकी बात समझ में आ ही गई होगी। इनफैक्ट इस घर के लोगों को भी समझ में आ जाएगी। वैसे राहुल भैया, मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपनी बात से हटिएगा मत, क्योंकि आपकी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं और सुरेंद्र हमेशा आपके साथ हैं। अब क्यों दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। जब मेरा अपना बेटा ही मेरे साथ नहीं है तो मैं किससे बात करूं और क्या बात करूं सुमन? बड़ी माँ, एक न एक दिन राहुल भैया को आपका साथ देना ही पड़ेगा। हाँ बड़ी माँ, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्यों वो हमारी बात समझ ही नहीं पा रहे। निधि, कैसे पता नहीं? हाँ, जब आधे लोग कुछ और कहें और आधे लोग कुछ और, ओपिनियंस भी डिफर हो रहे हैं, आदमी कंफ्यूज तो होगा ही ना। पता नहीं बेटा, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज मैं हूं। बड़ी माँ, आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? आप जो भी सोच रही है ना, बिल्कुल ठीक सोच रही है, और हम लोग हैं ना आपके साथ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुजाता, सुजाता, आइए। तो आखिर आपने अपनी जिद पूरी कर ली, एक बार फिर से प्रिया से मिलाई? हाँ, लेकिन इस बार की मीटिंग से मैं नहीं, वो बहुत परेशान है। अच्छा? हाँ। ऐसा क्या कहा आपने प्रिया से? बस कुछ नहीं, उसके और उसके होने वाले बच्चे की खबर पूछ ली। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब प्रिया को पता चल जाएगा कि हमारी नजर उस बच्चे पर है। अरे पता चल गया तो क्या हुआ, आखिर वो माँ बनने वाली है। अब ना तो वो अपने बच्चे को कहीं छुपा सकती है और ना ही मार सकती है। You are impossible, सुजाता। I just don't know what to do with you. बकुल, हेलो। हाँ बेटी, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ पापा, बोलिए। पापा, क्या बात है, बोलिए ना। बेटी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात? तो आप घर आ जाइए ना। नहीं बेटी, मैं वहां नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां चली आओ। प्लीज प्लीज बेटी। ओके पापा, मैं आपके पास आ जाती हूँ, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।